हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रिवीजन आईएएस में आपका स्वागत है। मुझे पूरा पता है, पूरा विश्वास है कि भाई आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे और सारी वीडियोस आप देख रहे होगे, क्योंकि इसी में आपके रिवीजन होते रहेंगी, चीज़ें आप नई नई चीज़ें जानते रहोगे और आप बिल्कुल एग्ज़ाम के आप पास आ जाओगे। तो देखो भाई, हुआ क्या है, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो ये हुई है कि भाई ट्रक ड्राइवर्स जो थे वो प्रोटेस्ट पे चले गए थे, स्ट्राइक पे चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि एक नया कानून आया था हिट एंड रन केसेस का। आप सब देख रहे होगे भाई, 1 जनवरी से जो है उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया था, हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, खासकर गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एमपी में। इसकी वजह से व्हीकलर मूवमेंट, जो लोग आने आवाजाही थी, वो सब रुक गई थी, फ्यूल की सप्लाई तक रुक गई थी। उसके बाद अभी फ़िलहाल आपको लेटेस्ट चीज़ बताएं तो लेटेस्ट में तो भाई ये है कि भाई गवर्नमेंट ने एश्योरेंस उनको दिए हैं और उनको कहा है कि भाई आप जो है अपनी स्ट्राइक को वापस ले लो। हम आपको मतलब अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रहे हैं। लेकिन एश्योरेंस तो दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन ये स्ट्राइक पे क्यों थे भाई? इतना जो इन्होंने चक्का जाम लगा दिया, इतने भर भर के ट्रक जो लगा दी, इनको क्या दिक्कत आ रही है? जैसे ये फोटो है इंडियन एक्सप्रेस में कि भाई आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे में प्रोटेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि इतने सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लेकर आए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्या चक्कर है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो जो भी पूरे भारत में ये दूसरा दिन ऐसा था जहाँ पे मतलब पूरे लंबे लंबे पेट्रोल पंप पे मतलब जो है लाइन लग गई थी और उन्होंने रोक दिया था, तेल की सप्लाई रोक दी थी। ये जो 3 दिन की जो स्ट्राइक लॉन्च करी गई थी ट्रकों के द्वारा, बसों के द्वारा, टैंकर ड्राइवर्स के द्वारा, कि भाई इन्होंने कहा था कि भाई आपने हमारे लिए इतने मुश्किल, इतने टफ जेल के प्रोविजंस ला दिए हैं, है ना, किसमें? भारतीय न्याय संहिता में, खासकर हिट एंड रन केसेस के लिए। तो मतलब मुझे ये वैसे थोड़ी सा तुक मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई एक बार बताओ, हिट एंड रन केसेस में आप मतलब क्या मान के चल रहे हो कि भाई आप जो है हिट एंड रन करोगे ही, कि आप इसमें फंस जाओगे? ये बड़ी ही अजीब सी विडंबना है कि यार अच्छा केस है, लोगों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन देखते हैं इनकी भी बातें, हमें सबकी बातें सुननी चाहिए क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। तो इस कानून के अंदर के क्या था? देखो, इस कानून में जिन्होंने अभी पुराना आईपीसी, कॉलोनियल का जो एरा का जो आईपीसी था, वो रिप्लेस किया गया है ना। ड्राइवर्स जो कि ऐसे रोड एक्सीडेंट कोस करते हैं, बहुत ही सीरियस रोड एक्सीडेंट कोस करते हैं, उन अपनी नेग्लिजेंट ड्राइविंग के द्वारा, है ना, क्योंकि आपको सबको पता है, आप रात को बाहर निकल के देखो, ट्रकों से भर जाता है और ट्रक कैसे चलते हैं, बसें कैसे चलती हैं, हम सबको पता है ना, और वो भाग जाते हैं। देखो सारी बात आप सुनना, एक बहुत ही सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ हो, जिस किसके द्वारा, कैसे हुआ हो? जब आपने एक नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी हो, जिसमें आपने ध्यान नहीं, नेग्लिजेंट मतलब आपने अपना ध्यान वहाँ पे से हटा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद आपने वो कर भी दिया, उसके बाद आप भाग गए हो पुलिस को बिना बताए, आपने किसी को मार दिया, उसके बाद आप भाग गए। भागने के बाद ही आपके ऊपर ये पनिशमेंट के चार्जेस लगेंगे। और कौन कर सकता है? 10 साल की सज़ा या फिर 7 लाख का जुर्माना। ठीक है। तो जो भी बंदा जो है अगर किसी पर्सन की डेथ कोस कर देगा अपने ऐसे ही रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग या एक्ट के द्वारा, जो कि कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। तो देखो, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है ये, है ना, लेकिन आपने रैश और नेग्लिजेंट एक्ट शो किया, आपकी ड्राइविंग की वजह से कोई ऐसे मारा गया, आपको जो है जेल हो सकती है, और इसका टर्म जो है उसको 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है या फिर फाइन भी आपको लगेगा। तो ये भारतीय न्याय संहिता कह रही है। तो अभी तो ट्रक, बस या फिर टैंकर ड्राइवर जो है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई इसके खिलाफ? देखने में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे लोगों की जान बचेगी। तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, हाँ ये है सारी बात, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो कानून है ड्राइवर्स को डिस्करेज कर रहा है, कि भाई अब तो ये डरेंगे और ये अभी ट्रक चलाने से ही मना कर देंगे, भाई ये तो अब चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो पनिशमेंट है बहुत ही अनजस्ट है, ये उनके लिए ठीक नहीं है। और ये भी कहते हैं कि देखो, जब भी कोई ड्राइवर ऐसी वारदात कर देता है तो उनको वो मॉब वायलेंस का भी शिकार होता है, मतलब लोग उनको घेर के उनको मारते भी हैं, है ना। मॉब वायलेंस तो ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो जब वो कोशिश करते हैं, देखो वो ये कहने कि भाई मान लो किसी ट्रक ने किसी को मार दिया, है ना, अब वो ट्रक वाला कोशिश करेगा कि उसको हम हॉस्पिटल पहुंचा दें, लेकिन फिर लोग जो होंगे उनको पकड़ लेंगे, उनको वहाँ पे ले जाने नहीं देंगे, है ना। तो ये बड़ी ही मतलब बातें हैं, प्रैक्टिकल बात भी है कि भाई कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो नहीं उनकी मदद कर पाते हैं। तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ना, कि भाई इतने टाइम के अंतर्गत इंटरवल में, 1 घंटे से 2 घंटे के अंतर्गत में आपको हॉस्पिटल आप पहुंचा दोगे तो वो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो
तो इनकी सारी डिमांड सरकार से यही थी कि भाई जो डिसीजन आपने लिया है उसको आपको पूरी तरह से कंसल्टेशंस लेनी चाहिए थी सभी स्टेक होल्डर से, और इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ किसी के साथ भी। आपको पूरी तरह से मीटिंग्स और कंसल्टेशन करने के बाद ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए था। तो ये जो प्रोटेस्ट है भाई ऑल इंडिया मोटर्स एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा करी गई थी। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो दोस्तों ये बताओ आप कि भारत में 2022 में कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए होंगे, आरटीए हुए होंगे, है ना, क्योंकि बिल तो इसीलिए लाया गया ना, कोई रीज़न होगा कि भाई आप हिट एंड रन लॉस को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, हिट एंड रन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, डरा के कि भाई आप जो है संभल के ड्राइविंग करो, क्योंकि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी तभी कोई लोग मानते हैं। कई चीज़ों में तो ये देखा जाता है। तो 2022 में दोस्तों इंडिया में 461,312 रोड एक्सीडेंट हुए थे। लगभग 4.5 लाख जो थे रोड एक्सीडेंट हुए थे, और इसकी वजह से 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट की वजह से लगभग 1,67,491 फैटलिटीज़ हुई थी। तो मतलब ये है कि लगभग 11%, आप समझ रहे हो, 11.19% जो है वृद्धि हुई थी, बढ़ी थी रोड एक्सीडेंट में। 11% रोड बढ़ गए थे, और खासकर इसमें ज़्यादा स्पीड की वजह से किस कारणों से रोड एक्सीडेंट होते हैं। ज़्यादा स्पीड कर ली, है ना, ड्राइविंग जो है बहुत रेकलेस तरीके से चला रहे हैं, बहुत ही गलत तरीके से चला रहे हैं, ड्रंक होके चला रहे हैं, दारू पी के चला रहे हैं, है ना। तो ये सारी कारण होते हैं जो कि मतलब रोड एक्सीडेंट के मुख्य कारण होते हैं। और आप सोचोगे कि रोड एक्सीडेंट की वजह से हमारी जीडीपी पे कुछ असर पड़ता है क्या सर? अरे हाँ भाई, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ऐसा मत समझना कि जीडीपी के इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। जीडीपी के ऊपर बिल्कुल असर पड़ता है। 5.5 to 7% जीडीपी जो है एनुअली इंडिया को ही कॉस्ट करते हैं ये जो एक्सीडेंट होते हैं, रोड क्रैशेस जो होते हैं, ठीक है। और पूरे दुनिया में अगर आप बात करोगे, पूरे विश्व में 1%, पूरे विश्व में 1% जो है भारत के अंदर व्हीकल्स हैं। मतलब पूरे विश्व में जितने भी व्हीकल्स हैं ना, उसका 1% जो है वो भारत में है। चलो ठीक है, मान लिया भारत के अंदर है, लेकिन 1% व्हीकल से पूरे विश्व के 10% जो क्रैशेस होते हैं वो भारत में होते हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे हो? पूरे विश्व के 1% व्हीकल भारत में हैं, लेकिन पूरे विश्व के जो व्हीकल क्रैशेस हैं, है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, वो 10% जो है पूरे विश्व के, आप देखोगे वर्ल्ड के देखो तो 10% भारत में होते हैं। तो इसकी वजह से लगभग 5 से 7% भारत की जीडीपी पे असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा क्रैश जो होते हैं लगभग जो है आपके तमिलनाडु स्टेट में होते हैं। तमिलनाडु की स्टेट में होते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रैश 2022 में पाया गया था। तमिलनाडु के बाद आप जाओगे एमपी के अंदर, वहाँ पाया गया, और एमपी के बाद केरला में पाया गया। मतलब ये थोड़ी सी देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा क्रैशेस कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा 2022 में तमिलनाडु में, फिर एमपी में, फिर केरला में। और ओवरलोडिंग जो है ना व्हीकल की, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी व्हीकल की ओवरलोडिंग। वो बिल्कुल भरे रहते हैं, खचाखच सामान से भरे रहते हैं, है ना। वो भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, जिसकी वजह से 10,000 लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं ऐसे ओवरलोडिंग की वजह से, है ना। और नेशनल हाईवेज़ की बात करोगे तो 25,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट ऐसे लगभग हो ही चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट में सबसे अच्छी बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि सीट बेल्ट जो पीछे की पैसेंजर सीट है ना, गाड़ी में 2 सीट होती है ना, एक आगे एक पीछे, क्या सीट बेल्ट जो है पीछे पहनना कंपलसरी है? आप बताओ। नहीं पता? देखो भाई, हाँ कोई नहीं पता है, वैसे पता भी होगा, मुझे पता है, आप सबको तो सब पता रहता है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहते हो, देखते रहते हो, जागरूक हैं। लेकिन जो एक सर्वे किया गया, सर्वे में पाया गया कि 37% जो लोग हैं उसमें ये पाया गया कि उन लोगों को यही नहीं पता था कि जो सीट बेल्ट है मैंडेटरी होती है पीछे की सीट पे पहनने के लिए। तो इसी के साथ हम जो है आशा करते हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्दी जल्दी सारी मीटिंग्स करेंगी और सभी लोगों से इनके कमेंट्स लेंगी, और कमेंट लेने के बाद इस कानून को वापस से अच्छे तरीके से लेकर आएगी, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स की विचार इसमें आ पाएँ। और आप भी मन लगा के पढ़ते रहो। दोबारा मिलेंगे, दोबारा आ जाना जैसे वीडियो डले, ठीक है, क्योंकि इसी में आपकी रिवीजन है और इसी में हमारा सिलेक्शन है। टाटा, बाय बाय।